हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अभिषेक सर और यह है आपका अपना वाला इंग्लिश चैनल जहां पे हम लोग इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि आप सब लोग ये वीडियोस देखते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हो ताकि उन लोगों को भी कुछ अच्छा मिले। राइट? तो आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 9 आईसीएससी का जो पार्ट है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 1। सो आप सब लोग अपना बुक ले लो और पेंसिल भी ले लो क्योंकि ये द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर का फर्स्ट सीन और फर्स्ट एक्ट है। सो द जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग and very adventurous. And once again, if you have not subscribed to the channel, please do subscribe and press the bell icon so that you never miss a single update. अब ये सब छोड़ के चलो हम लोग चलते हैं टेक्स्ट पे। ओके, तो पहले हम लोग को ये देखना चाहिए, ये देखना होगा कि ये जो सीन है एक्ट 1 सीन 1 जूलियस सीजर, ये कहाँ पे हो रहा है। कि देखो, एक ड्रामा जब आप लोग पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ना कि मान लो कि विजुअलाइज करना कि आप लोग एक थिएटर में बैठे हो। ओके, आप लोग एक थिएटर हॉल में बैठे हो, पूरा थिएटर जो है एकदम डार्क है, फिर सामने स्टेज है, स्टेज में एक लाइट ऑन हुआ, कर्टेन जो है वो धीरे धीरे हटा, फिर एक के बाद एक कैरेक्टर स्टेज में आ रहा है और वो लोग अपना डायलॉग जो है वो डिलीवरी कर रहा है विथ एक्टिंग एंड विथ एक्सप्रेशन। सो अगर आप लोग ऐसे करके हर एक कैरेक्टर को सोचोगे, अगर आप लोग ऐसे फील करोगे कि आप खुद एक थिएटर हॉल में बैठे हो और आपके सामने एक ड्रामा हो रहा है, तब जाके देखना ये जो ड्रामा है, ये नहीं कोई भी ड्रामा, आप लोगों को याद रखने में बहुत ज्यादा सुविधा होगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको ये सोचना नहीं होगा कि ये जो सीन है, ये जो एक्ट है, ये कहाँ हो रहा है, इसमें कौन कौन था। क्योंकि देखिए मतलब एक आप लोग जब फिल्म देखते हो, ऐसा नहीं होता है ना कि एक ही कैरेक्टर बार बार आ रहा है, ऐसे सफल करके कैरेक्टर्स जो है वो आता है। सिमिलरली ड्रामा में भी ऐसा ही है कि एक कैरेक्टर को कंटिन्यू नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि उस कैरेक्टर का भी ड्रेस चेंज है और बहुत सारा अदर काम भी रहता है एक ड्रामा के अंदर, एक प्ले के अंदर। तो उसी तरह और एक हर एक एक्ट और हर एक सीन एक के साथ एक कनेक्टेड रहता है। तो आप लोग को ऐसे सोचना है, ऐसे समझना है, ऐसे विजुअलाइज करना है कि आप लोग एक थिएटर हॉल में बैठे हो और आपके सामने जो है, आपके सामने स्टेज है, स्टेज में वो कैरेक्टर्स आ रहा है, जा रहा है और अपना डायलॉग डिलीवरी कर रहा है। सो मैं ऐसे ही आप लोग को ट्राई करूंगा कि मैं ऐसे ही आप लोग को समझाऊं एंड आई होप आप लोग को समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, मेरे इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें जूलियस इस ड्रामा का जो मेन और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मैंने दे दिया है कि वो वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो ये ड्रामा जो है, ये प्ले जो है, आप लोग को समझने में बहुत ईजी फील होगा। ओके, सो दिस पर्टिकुलर सीन इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रीट ऑफ रोम। ओके, in that particular video I already told you that the setting or the plot of this particular drama is Rome. So पहला जो सीन है, ओपनिंग जो सीन है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये रोम के एक स्ट्रीट में हो रहा है। और क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिब्यून्स है, ओके, जिनका नाम है फ्लेवियस और म्यूरलस, और ये ट्रिब्यून्स जो है और एक साइड में कौन है? रोमन पीपल है। तो उन दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है और कन्वर्सेशन के द्वारा हम लोग को ये समझ में आएगा, हम लोग ये समझेंगे कि ट्रिब्यून्स जो है वो लोग बहुत गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? क्योंकि आज एक वर्किंग डे है और अपना प्रोफेशन को छोड़ के, अपना काम को छोड़ के, जो रोम का जो पीपल है, रोम का जो सिटीजन है, वो सब लोग कहाँ आया है? रास्ते पे निकला है। क्यों? बिकॉज दे वांट टू सेलिब्रेट द ट्रायम्फ ऑफ जूलियस सीजर। I repeat, they want to celebrate the triumph of Julius Caesar. वो लोग जूलियस सीजर का जो जीत है उसे सेलिब्रेट करने आया है। तो जूलियस सीजर का जीत वो लोग सेलिब्रेट करने आया है। इससे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स जूलियस सीजर इज रिटर्निंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वॉर, राइट? और उस वॉर में जूलियस सीजर जो है वो जीत गया है। तो अगर जूलियस सीजर किसी वॉर से रिटर्न कर रहा है तो हम लोग को ये भी देखना होगा कि वो वॉर किसके साथ हो रहा है।
right? So Julius Caesar is returning from a war with Pompey. Now the question is, who is Pompey? Pompey is one of the greatest statesmen and generals of late Roman Republic. लेट रोमन रिपब्लिक का रिपब्लिक में जितना सारा आपका ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन और जनरल है, उनमें से एक था कौन? उसमें से एक था पॉम्पी। उस पॉम्पी को हरा के जूलियस सीजर अभी रिटर्न आ रहा है। इसीलिए जितना सारा वर्कमैन है, जितना सिटीजन है, वो सब लोग रास्ते पे आ गया है, बिकॉज दे वांट टू सेलिब्रेट द ट्रायम्फ ऑफ जूलियस सीजर। इससे और एक बात हम लोग को पता चलता है कि जूलियस सीजर इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल द रोमन पीपल, राइट? आई मीन इन द लास्ट वीडियो ओनली आई टोल्ड यू जूलियस सीजर इज रिस्पेक्टेड बाय ईच एंड एवरी वन। इसीलिए सब कोई अपना काम धंधा छोड़ के रास्ते पे आ गया है। क्यों? ताकि वो लोग जूलियस सीजर का जो ट्रायम्फ है वो सेलिब्रेट कर सके। अब देखो, enter Flavius Murillus, a carpenter, a cobbler, and certain other commoners over the stage. So ऐसे सोचो कि आप लोग जो है, आप लोग थिएटर में बैठे हो, पूरा थिएटर हॉल एकदम डार्क है, अंधकार है, वहां पे सामने स्टेज है। अब लाइट जो है, एक लाइट वहां पे ऑन हुआ और धीरे धीरे कर्टेन खुल गया। एक साइड से कौन आ रहा है? एक साइड से आ रहा है फ्लेवियस एंड म्यूरिलस। ये सब कौन है? ये दोनों है ट्रिब्यून्स, रोम का ट्रिब्यून्स। और दूसरे साइड से कौन आ रहा है? एक कारपेंटर आ रहा है, एक कॉबलर आ रहा है, उसके साथ और भी रोम का और भी जो सिटीजन है वो भी आ रहा है। फ्लेवियस क्या बोल रहा है? देखो, हेंस होम यू आइडल क्रिएचर्स। आइडल क्रिएचर्स को यहां पे सर्किल करो। गेट यू होम, तुम लोग यहां पे हो आइडल क्रिएचर्स, जाओ अपने घर में जाओ। इज दिस अ हॉलीडे? क्या आज हॉलीडे है? व्हाट नो यू नॉट, डोंट यू नो, क्या तुम लोग को पता नहीं है? बीइंग मैकेनिकल यू ऑट नॉट वर्क अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन, कि तुम लोगों को क्या ये पता नहीं है दैट यू शुड नॉट गो एनीवेयर ऑन योर लेबरिंग डे of your profession? Speak, what trade are thou? Hey, तुम बोलो तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? तो देखो, एकदम पहले हम लोगों ने देखा कि फ्लेवियस जो है वो बहुत गुस्से में है। इसका मतलब फ्लेवियस और म्यूरिलस जो है वो लोग नहीं चाहता है कि रोम का सिटीजन सेलिब्रेट करे जूलियस सीजर का ट्रायम्फ, राइट? इससे और एक चीज पता चलता है कि दो द पीपल और द सिटीजन ऑफ रोम लव Julius Caesar a lot, but they are, that means Flavius or Murillus, they are not the supporter of Julius Caesar. That is the reason they are preventing them to celebrate the triumph of Julius Caesar, and somehow they are getting angry that why have they come on the street without their, without their work, leaving their work behind. Carpenter, why sir a carpenter? तो ये जो क्वेश्चन पूछा, स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दो, तो पहला, इससे पहले जो डायलॉग है वो सबके लिए कहा, हे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ घर जाओ, तुम लोग को पता नहीं कि आज के दिन लेबरिंग डे में तुम लोग बाहर नहीं आ सकते। फिर ऐसे बोल के किसी एक को पॉइंट करे, हे तुम बोलो तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? तो वो कौन था? वो कारपेंटर। अब कारपेंटर को पूछ रहा है, कारपेंटर जवाब दे रहा है, वाई सर आई एम ए कारपेंटर। तो कारपेंटर बोले कि सर मैं एक कारपेंटर हूँ। म्यूरिलस, where is thy leather apron and thy ruly? Hey, सुनो सुनो सुनो, where is your trade uniform? तुम्हारा ट्रेड यूनिफॉर्म कहाँ है? What dost thou with thy best apparel on? और क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम अभी जिस वेशभूषा में हो, कि तुम जिस अपीयरेंस में हो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा और लेबरिंग अपीयरेंस है? यू सर व्हाट ट्रेड आर यू? उसी वो सेंटेंस बोल के, दो डायलॉग बोल के और एक किसी को हो जाए, तुम बोलो तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? इस तरह से पहले किसको कहा? कारपेंटर को। फिर दूसरा डायलॉग किसे? किसी और को, कॉबलर। Truly, sir, in respect of a fine workman, I am, but as you would say, a cobbler. So this is a pun reply. And cobbler कहा कि compared to a fine workman, you might call me a mender, or you might call me a cobbler. So ठीक है, दूसरे प्रोफेशन को कंपेयर करके आप मुझे एक कॉबलर बोल सकते हो। तो अब म्यूरिलस क्या हुआ? उसका स्टेट ऑफ एंगर देखो। बट व्हाट ट्रेड आर दो? आंसर मी डायरेक्टली। यानी कि देखो, कॉबलर जो है, यहाँ पे कॉबलर का कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिला कि वो थोड़ा साहसी है, वो थोड़ा ब्रेव है। जहां पे कारपेंटर डायरेक्ट कहा कि मैं कारपेंटर हूं, कॉबलर ने नहीं कहा। कॉबलर घुमा फिरा के बात बोल रहा है कि आप मुझे ले सकते हो कि मैं एक कॉबलर हूं।
फिर उससे ज्यादा उस आंसर से म्यूरलस जो है वो और गुस्सा गया उसे क्या बोला, व्हाट आर्ट, सॉरी, बट व्हाट ट्रेड आर्ट दो, टेल मी डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम मुझे डायरेक्ट बताओ, तुम घुमा फिरा के ऐसा आंसर मत दो। कॉबलर, a trade, sir, that I hope I may use with safe conscience. So I have a trade that I practice with a clear conscience. Okay. Indeed, which is indeed, sir, a mender of bad souls. So I am a mender of worn shoes. कि आप मुझे बोल सकते कि मैं फटा हुआ जो जूता होता है मैं उसे सीता हूं और मैं उसे ठीक करता हूं। ओके, सो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि आई एम अ कॉबलर। तो अब क्या हुआ, म्यूरलस जो है वो और ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब वो बोल रहा है कि व्हाट ट्रेड दो नेब, दो नॉटी नेब, व्हाट ट्रेड, दैट मींस व्हाट ट्रेड बॉय, यू इंसोलेंट रास्कल, लेट मी नो व्हाट ट्रेड यू हैव। Cobbler, nay, I beseech you, sir, be not out with me. Sir, I request you, please don't get angry with me. आप ऐसे गुस्साओ मत। Yet, if you be out, sir, I can mend you. लेकिन अगर आप गुस्साओगे ऐसा तो मैं आपको भी मेंट कर सकता हूं। इसका दो मतलब है, दो मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले से हम लोग को यह पता चल रहा है कि कॉबलर जो है वो बहुत ब्रेव है, वो करेजियस है, राइट। और उसके बाद वो अभी थोड़ा टॉन्ट करके बात कर रहा है ट्रिब्यून को। यहां पे दो मीनिंग हो सकता है कि आप ऐसे गुस्साओ मत, अगर आपका भी जूता फट गया है तो मैं उसे भी ठीक कर सकता हूं, ये एक मीनिंग होगा। और एक मीनिंग कि आप ऐसे मुझसे बात मत करो, मैं जैसे जूता ठीक करता हूं मैं आपको भी ठीक कर सकता हूं। म्यूरलस, व्हाट मीन्स दो बाय दैट, मेंट मी, दो सॉसी फेलो, तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि तुम मुझे मेंट करोगे, यू इम्पर्टिनेंट फेलो। कॉबलर, व्हाई सर कॉबल यू, नो कॉबल यू सर, फ्लेवियस, दो आर्ट अ कॉबलर, आर्ट दाओ, अच्छा, सो यू आर अ कॉबलर, राइट, यानी कि तुम एक कॉबलर हो, राइट। तब कॉबलर क्या बोल रहा है देखो, ट्रूली सर, truly, sir, all that I live by is with the ale. I meddle with no tradesman matters nor woman's matters, but I withal I am indeed, sir, a surgeon to old shoes. तो क्लियर कर वो क्या बोल रहा है कि मैं अपना जो सामग्री है, मेरा जो मतलब मेंट करने का, कॉबल करने का जो सामग्री है, मैं उसी के साथ रहता हूं। एंड आई ऑलवेज स्टिक टू माई वर्क, आई डोंट मिडल विथ एनी पॉलिटिकल इशू और एनी अदर इशू, बट व्हाट आई एम सर्जन टू ओल्ड शूज, यानी कि मैं पुराना जूता जो है, फटा हुआ जो जूता है, मैं उसे ठीक करता हूं। when they are in great danger I recover them. so अगर कोई जूता बहुत डेंजर में है यानी कि खराब होने वाला है तो मैं जो हूं उसे रिकवर करता हूं। as proper men as ever trod upon needs leather have gone upon my handiwork. So if you find any man with a good shoes then be sure that this is my handiwork. तो आप श्योर हो सकते हो कि वो मेरा ही वर्क है। Flavius, but therefore art not in thy shop today. ठीक है, लेकिन तुमने आज अपना दुकान क्यों नहीं खोला? Why dost thou lead these men about the streets? तुमने इस सारे जो आदमी यहाँ पे है इन लोगों को तुम रास्ते पे क्यों लाए हो? Cobbler, truly sir, to wear out their shoes to get myself into more work. तो कैसे घुमा फिरा के रिप्लाई कर रहा है देखो, तो वो बोल रहा है कि वेल टू वेयर आउट देयर शूज एंड गेट माई सेल्फ मोर वर्क। तो मैंने उन लोगों को रास्ते पे मैं ले आया क्योंकि उन लोगों का अगर जूता फट जाएगा तो मैं वो काम करूंगा, यानी कि उन लोगों का जूता फटेगा, खराब होगा तो मुझे ज्यादा काम मिलेगा, इसलिए मैं इन सब लोगों को आज बाहर लेके आया हूं। बट इंडीड सर वी मेक holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph. लेकिन believe me, to tell the truth, today we all have gathered here to celebrate the triumph of Julius Caesar. Why? Because he is returning from the war. तब जाके अब म्यूरलस क्या बोल रहा है देखो, wherefore rejoice what conquest brings at home. That means why would you celebrate it?
What victory does he bring home? क्या विक्ट्री वो लेके आ रहा है? What tributaries follow him to Rome to grace in captive bonds his chariot wheels? That means तुम्हें पता नहीं कि वो लोग, वो जूलियस सीजर आके तुम्हें ही बंदी बना लेगा। ओके, वो जो घोड़े पे आ रहा है, चैरियट जो रथ पे करके आ रहा है, रथ में आ रहा है जूलियस सीजर, तो तुम लोग जो उनका मतलब आने की खुशी में सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो क्या लेके आ रहा है, तुम क्या सेलिब्रेट करोगे? बाद में जाके तुम बंदी बन जाओगे, तुम विक्टिम बन जाओगे। तो क्या तुम अब खुद जो विक्टिम बन रहे हो उसके लिए तुम आज सेलिब्रेट करने के लिए रास्ते पे निकले हो? यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। सोचो कितना अपमान कर रहा है सारा सिटीजन को, कौन? फ्लेवियस और म्यूरेलस। तुम स्टोन हो, तुम एक सेंसलेस चीज से भी तुम बदतर हो। Oh, you hard hurts, you cruel men of Rome, that you are the cruel men of Rome. Okay, knew you not Pompey? क्या तुम्हें पॉम्पी को नहीं जानते तुम? Many a time and often have you climbed up to walls and battlements, to towers and windows, yeah, to chimney tops, your infants in your arms, and there have sat the livelong day with patient expectation to see great Pompey pass the street of Rome. क्या तुम भूल गया कि एक समय था, एक टाइम था जब तुम लोग पॉम्पी को देखने के लिए एकदम बेताब रहते थे, जब तुम लोग पॉम्पी को देखना चाहते थे, तुम अपने बच्चे को गोदी में लेके वॉल पे, दीवार पे चढ़ जाते थे, टावर पे चढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि तुम लोग को ये खबर आता था, ये सूचना आता था कि पॉम्पी आ रहा है, तो वो जस्ट पास करेगा रास्ता। बस इतना देखने के लिए तुम लोग बहुत बेताब रहते थे, तुम लोग बहुत बेचैन रहते थे। एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरियट बट अपीयर, और जब तुम लोग उसका जो चैरियट है, पॉम्पी के चैरियट, वो जब देखते थे, मतलब जस्ट चैरियट जब वो पास कर गया, so just for a fraction of second you could see his chariot, have you not made an universal shout that Tiber trembled underneath her banks to hear the replication of your sounds made in her concave shore? तो बोलो, तो उस टाइम क्या तुम लोग ऐसे इतना जोर से नहीं चिल्लाते थे टाइबर के शीशोर में? क्या कि तुम लोगों का आवाज एकदम टाइबर का जो एकदम बॉटम पोर्शन है वहां तक पहुंच जाता था? एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, और तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग अभी अपने बेस्ट अटायर में हो? एंड डू यू नाउ कल आउट अ हॉलीडे, और उसके लिए जो पॉम्पी को हरा के आ रहा है उसके लिए तुम लोग आज हॉलीडे लिए हो, छुट्टी किए हो? And do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood? और वही इंसान जो पॉम्पी को, तुम लोग का जो पॉम्पी जिसे तुम लोग बहुत प्यार करते हो, बहुत सम्मान करते हो, उसी पॉम्पी के रक्त से, खून से अपना हाथ धो के आ रहा है, उससे ग्रीट करने के लिए, उसका ट्रायम्फ है वो सेलिब्रेट करने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी उनके रास्ते पे तुम लोग फूल बिछा रहे हो। बी गॉन, चले जाओ यहां से। रन टू योर हाउसेज, फॉल अपॉन योर नीज, अपने घर जाओ, घर जाके अपने मतलब अपने नीज पे बैठो। प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमीट द प्लेग दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस ग्रेटिट्यूड। सो घर जाओ, गो होम, रन टू योर हाउसेज, फॉल ऑन योर नीज एंड प्रे टू गॉड टू स्पेयर यू दैट for what you have done, जो तुम लोग ने किया है उसके लिए भगवान तुमको माफ करे। इसके लिए तुम भगवान के सामने जाके रो, भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाओ। अब फ्लेवियस क्या बोल रहा है देखो, go good countrymen, and for this fault assemble all the poor men of your shore। तो अब वो ये बोल रहा है कि ठीक है तुम जाओ, गुड कंट्रीमैन तुम सब लोग जाओ और जाके क्या करो, जाके अपनी तरह, खुद की तरह सारे सिटीजन को वहां पे असेंबल करो। ड्रॉ देम टू द टाइबर बैंक्स, उन सब लोगों को टाइबर बैंक में लेके आओ। एंड वीप योर टीयर्स इनटू द चैनल टिल द लोएस्ट स्ट्रीम, और वहां पे जाके रो, गिड़गिड़ाओ भगवान के सामने, डू किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड सोर्स ऑफ ऑल। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि तुम लोग वहां पे जाओ, वहां पे जाके क्या करो, रो, गिड़गिड़ाओ। इट ओवरफ्लोज इट्स बैंक, और इतना रो वहां पे भगवान के सामने, इतना गिड़गिड़ाओ, भगवान से इतना माफी मांगो कि टाइबर का जो रिवर बैंक है, ओके, वो भी एकदम पानी से भर जाए।
एग्जिट कारपेंटर, कॉबलर एंड ऑल द अदर कॉमनर्स। तो अब ऐसे सोचो कि अभी सब कोई कहां पे है, स्टेज में है, तो अब तक बात हो रहा था, है कि नहीं। तो अब ये बोलने के बाद कारपेंटर और कौन, और कॉबलर और अदर जितना कॉमनर है वो सब लोग चला गया। तो अब स्टेज में कौन है, सिर्फ म्यूरेलस है और फ्लेवियस है। See whether their beset metal be not moved. They varnish tongue-tied in their guiltiness. Go down that way towards the Capitol. This way will I disrobe the images if you do find them decked with ceremonies। तो अब पहले देखो फ्लेवियस का कैरेक्टर में कैसे चेंज आया। देखो पहले उन्होंने क्या कहा सारे सिटीजन के, ठीक है आप सब लोग जाओ, आप लोग रिवर बैंक में जाओ, टाइबर बैंक में, वहां पे जाके भगवान के सामने माफी मांगो, ओके, गिरगिराओ, इतना रो कि एकदम तुम्हारा आंसू से एकदम पूरा भर जाए क्या टाइबर का बैंक। फिर जितना सारा कॉमनर्स था इंक्लूडिंग कारपेंटर एंड कॉबलर, दे ऑल वेंट। अब फ्लेवियस क्या बोले म्यूरलस के, सुनो अब वो लोग एकदम यहां से चला गया, तुम भी जाओ कैपिटल की तरफ जाओ और देखो वहां पे कहीं पे भी तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो एक्शन ले लो। डिसरोब द इमेजेस इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमोनीज। और अगर तुम कैपिटल जाते हो रास्ते पे अगर तुम देखोगे कि कहीं पे भी जूलियस सीजर का तुम्हारा इमेज है, फोटो है, उसे डिसरोब कर दो, उसे रहने मत देना वहां पे, ठीक है। Murillus, may we do so? You know it is the feast of Lupercal। लेकिन सुनो आज तो सिर्फ जूलियस सीजर उसके लिए ही नहीं कि सजा गया है, आज से ल्यूपरकल भी है, उसके लिए भी सजा गया है। फ्लेवियस, इट इज नो मैटर, मुझे वो सब जान के कोई फायदा नहीं है। लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज। मुझे बस इतना पता है कि सीजर का एक भी इमेज वहां पे रहना नहीं चाहिए। I will about and drive away the vulgar from the streets. So do you too. Where you perceive them take. मैं भी जा रहा हूं, मैं भी अगर कहीं पे भी मैं देखूंगा कि भीड़ है, लोगों का असेंबल है, मैं वहीं से उन लोगों को हटा दूंगा और तुम भी वैसे ही बिल्कुल करना। This growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly and ordinary page। तो अभी तो सीजर को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है ना, इसीलिए वो इतना उड़ रहा है, लेकिन उसके विंग से एक एक करके अगर फेदर हम लोग निकाल देंगे ना तो वो उड़ नहीं पाएगा, उसे फिर रिटर्न कहां पे आना होगा, जमीन पे आना होगा। तो यहाँ पे उड़ने का जो बात है वो क्या है, विंग्स जो है वो क्या है, रोमन जो पीपल है, सिटीजन है, उन लोगों का सपोर्ट। इसलिए बोले एक एक करके अगर फेदर हम लोग हटा देंगे, वहां से उखाड़ देंगे, यानी कि इफ वी कैन turn each and every Roman citizen against Julius Caesar, then Julius Caesar cannot fly so high and he would have to come back to the earth. Who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness? लेकिन अगर ऐसे नहीं हुआ तो वो सबसे ऊंचा उड़ेगा और उसके नीचे जितना भी आदमी है, जितना भी यानी कि हम लोग भी है, तो हम लोगों को हमेशा वो डरा के और धमका के रखेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले सारे सिटीजन को क्या करना होगा, जूलियस सीजर के अगेंस्ट लाना होगा, ताकि जूलियस सीजर का कोई सपोर्ट ना करे और जूलियस सीजर वो उड़ ना पाए, वो जमीन पे रिटर्न आ जाए। यहीं पे जो है ये सीन जो है ये खत्म हो रहा है। तो आई होप सीन जो है आप लोगों को समझ में आया कि कैसे क्या हो रहा है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सीन में हम लोग दो ग्रुप्स देख रहे हैं, एक द सिटीजन ऑफ रोम, ऑन द अदर हैंड द ट्रिब्यून्स ऑफ रोम लाइक म्यूरुलस एंड फ्लेवियस, ओके, एंड all the citizens of Rome, they are on the street, why? Just to celebrate the triumph of Julius Caesar। जहां पे म्यूरुलस और फ्लेवियस ये लोग नहीं चाहता है कि वो लोग कुछ भी सेलिब्रेट करे जूलियस सीजर का ट्रायम्फ, क्योंकि वो लोग जूलियस सीजर को सपोर्ट नहीं करता है और जूलियस सीजर का बढ़ता हुआ मतलब लोगों के दिल में, मन में जूलियस सीजर के लिए बढ़ता हुआ प्यार और रेस्पेक्ट देख के वो लोग भी जेलस है। अब वो लोग ये प्लान कर रहे हैं किसी भी तरह रोम का
जितना भी सिटीजन है उन लोगों को जूलियस सीजर के अगेंस्ट करना होगा, तभी जाके जूलियस सीजर जो है वो उड़ नहीं पाएगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो जूलियस सीजर हम सबको डोमिनेट करके रखेगा। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन इन योर बुक डेफिनेटली विथ पेंसिल। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेवियस का कैरेक्टरिस्टिक देखो, फ्लेवियस जो है ही इज द सपोर्टर ऑफ पॉम्पी, ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ही इंसल्ट्स कंट्रीमेन। अब वो रोम का ट्रिब्यून है, सो ही शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द रोम, बट इंस्टेड ही इज इंसल्टिंग द कंट्रीमेन एंड ही डज नॉट वांट टू कीप अ सिंगल ट्रेस ऑफ सीजर। इसीलिए वो लास्ट में बोल रहा है कि क्या आई डोंट वांट टू सी अ सिंगल इमेज ऑफ जूलियस सीजर, दैट इज द रीजन ही डज नॉट वांट टू कीप अ सिंगल ट्रेस ऑफ जूलियस सीजर। ही हैज एक्सट्रीम हेट्रेड फॉर जूलियस सीजर। ये गया फ्लेवियस का कैरेक्टर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं म्यूरलस का कैरेक्टर में। देखो, सेम सपोर्टर ऑफ पॉम्पी, ठीक है, वो भी कंट्रीमैन को इंसल्ट करता है। और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एक पॉइंट पे म्यूरलस जो है समहाउ ही सॉफ्टर देन फ्लेवियस। क्यों? क्योंकि देख एकदम लास्ट में वो पूछ रहा है मे वी डू सो, क्या हम लोग ये कर सकते हैं? तो जहां पे हम लोग ने ये देखा कि फ्लेवियस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, फ्लेवियस रूडनेस का एकदम टॉप लेवल पे पहुंच गया, वहां पे कहीं पे जाके म्यूरलस को ये फील नहीं होता है, इसीलिए ही इज मच काइंडर और सॉफ्टर देन फ्लेवियस। बट देन ऑल्सो ही इज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ पॉम्पी एंड ही टू डज नॉट वांट टू कीप एनी ट्रेस ऑफ जूलियस सीजर। अब कॉबलर के कैरेक्टर, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज आर्ट। सेकेंड, he is brave enough to face the government officials. Who are the government officials? Flavius and whom? Murillus. And he टॉक्स बैक एंड फोर्थ, बहुत घुमा फिरा के बात करता है। तो ये आ गया तीनों का कैरेक्टर, फ्लेवियस, म्यूरलस और कॉबलर का कैरेक्टर। और एक जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस। देखो, ड्रामा में हर एक सीन और हर एक एक्ट जो होता है ऐसे नहीं दिया जाता है, उसके एक सिग्निफिकेंस होता है। तो क्योंकि उस सीन के बाद हम लोग एक गेस कर सकते हैं कि आगे ये होने वाला है। तो सिमिलरली एक्ट 1 सीन 1 का भी एक ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस है। क्या है? दिस सीन गिव्स अस अ हिंट ऑफ प्रीवियस एनिमिटी, डेफिनेटली, क्योंकि जूलियस सीजर इज रिटर्निंग फ्रॉम अ वॉर विथ whom? With Pompey. That means Julius Caesar and Pompey had a enmity. So this scene gives us a hint of previous enmity. First point. Second point, this scene elevates the curiosity for Caesar consequence. क्योंकि देखो पहली सीन में हम लोग ये देखा कि जितना कंट्रीमैन है रोम का, दे ऑल लव एंड रेस्पेक्ट whom? Julius Caesar. On the other hand, the government officials they don't support Julius Caesar. यानी कि यहाँ पे एक जो है वॉर या फिर एक फाइट जो है वो होगा। इवन फ्लेवियस और म्यूरलस ये भी बोल रहा है कि हम लोग एक भी इमेज नहीं देखना चाहते जूलियस सीजर का, यानी कि जूलियस सीजर का भाग्य में कुछ खराब लिखा है, अनफॉर्चुनेट कुछ लिखा है। सो दिस पर्टिकुलर सीन ऑल्सो एलिवेट्स द ऑडियंसेस क्यूरियोसिटी टू सी द कंसिक्वेंस ऑफ जूलियस सीजर। और एक क्या है, दिस सीन टाइटन्स अप द ऑडियंस फॉर द नेक्स्ट सीन बिकॉज फ्लेवियस एंड म्यूरलस आर डिसरोबिंग द डेकोरेशंस एंड ऑन द अदर हैंड सीजर इज रिटर्निंग आफ्टर हैविंग ट्रायम्फ ओवर पॉम्पी। तो इसका और एक ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो सीन है पूरा ऑडियंस को एकदम बांध के रखता है, टाइट रखता है। ऑडियंस थिएटर हॉल छोड़ के जाएगा ही नहीं उन लोगों को देखने का। नेक्स्ट जो सीन है वो भी वो लोग देखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि देखो दो जो घटना है या फिर दो जो सीन है, सिनेरियो है, वो साइमल्टेनियसली हो रहा है कि एक है जूलियस सीजर जो है वो वर्ड से रिटर्न आ रहा है, triumph over Pompey, and for him all the people, all the citizens of Rome are on the street to celebrate the triumph of Julius Caesar. On the other hand, government officials जो है Flavius और Murillus, they are disrobing the images of Julius Caesar. तो यहाँ पे एक और एक क्यूरियोसिटी ऑडियंस के मन में क्रिएट होता है कि अब चलो देखेंगे तो नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है, क्योंकि वो लोग तो अभी जा रहा है, ठीक है, अब ज्यादा सिटीजन है वो सब घर चला गया, अब पता नहीं कि उन लोगों के मन में क्या हो रहा है या फिर वो लोग क्या सोच रहा है, लेकिन वो लोग रास्ते पे आया था। क्यों? बिकॉज दे वांट टू सेलिब्रेट द ट्रायम्फ ऑफ जूलियस सीजर। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है दे आर डिसरोबिंग द इमेजेस ऑफ जूलियस सीजर।
तो ये जो साइमल्टेनियसली जो दो सिनेरियो है, ये ऑडियंस को और टाइटन अप करके रखता है। So this is complete explanation with characteristics and dramatic significance. I hope आप लोगों को बहुत अच्छा लगा. So please like the video and leave a comment, your precious comment, which is very important to me. I get energy, I get like inspiration if you guys are with me. और please इस वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी एक अच्छा विजुअलाइज एक ड्रामा और सीन और एक्ट उन लोगों को भी मिले, उन लोगों को भी कुछ अच्छा मिले, है कि नहीं। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन इफ सो दैट यू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट। और एक बात जो है, मेरा न्यू सेशन का बैच भी शुरू हो गया है। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सेल लर्निंग आवर फैमिली, देन यू आर वेलकम। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, जस्ट कॉन्टैक्ट करो। उस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर व्हाट्सएप और आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीन के साथ, थोड़ा जबरदस्त एक सीन के साथ, एक्ट 1 सीन 2। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।